जय हिंद। आज हम क्लास 10th के SCERT हिस्ट्री में हिंद चीन के राष्ट्रवाद को देखते हैं। इसमें हम सिर्फ आज पूरे कंप्लीट SCERT लेसन 3 का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। पहला ऑब्जेक्टिव है हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं। तो हिंद चीन क्षेत्र का मतलब है वैसे क्षेत्र जहां हिंद मतलब हिंदुस्तान, चीन मतलब चाइना, दोनों का शासन रहा हो, उस क्षेत्र को हिंद चीन क्षेत्र कहा जाता है। तो देखिए, कंबोडिया, वियतनाम, लाओस, ये तीनों क्षेत्र हिंद चीन के क्षेत्र कहलाते हैं। लाओस के तोंगकिंग और अन्नाम क्षेत्र में चाइना का शासन था और कंबोडिया और वियतनाम में भारत का शासन था। तो ये तीनों क्षेत्र संयुक्त रूप से हिंद चीन के क्षेत्र कहलाते थे। अगला प्रश्न है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो देखिए, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है और ये जो अंकोर वाट का मंदिर बनाया गया था, ये भारतीय शासकों द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी का तात्पर्य है कि हिंद चीन के क्षेत्र में फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच, इंग्लैंड, ये सभी वहाँ व्यापार के लिए आए थे, परंतु जो इस क्षेत्र में बस गए इस फ्रांसीसी को कोलोन कहते थे। अगला प्रश्न है नरोत्तम सिंहनानुक कहाँ के शासक थे। तो देखिए, जब ये कंबोडिया स्वतंत्र हो जाता है 1956 में, तब वहाँ संवैधानिक गणतंत्र की स्थापना होती है और वहाँ के शासक कंबोडिया के शासक बनते हैं कौन? नरोत्तम सिंहनानुक। नरोत्तम सिंहनानुक कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के। अगला प्रश्न है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। देखिए, इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल, डच, ये चारों व्यापारी हिंद चीन क्षेत्र में व्यापार किए और शासन भी किए। इनमें से सबसे पहले पहुंचे पुर्तगाल। 1 नंबर पे पहुंचने वाले थे पुर्तगाली, चारों पहुंच रहे हैं। दूसरे पे थे डच, दूसरे नंबर पे पहुंचे डच। तीसरे पे पहुंचे इंग्लैंड और चौथे नंबर पे पहुंचे फ्रांसीसी। तो सबसे पहले पुर्तगाली और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा। देखिए, वियतनाम में एक क्रांतिकारी संगठन चल रहा था और इस क्रांतिकारी संगठन का नेतृत्व कर रहे थे फान बोई चाओ। इन्होंने ये द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम लिखकर वियतनाम की क्रांतिकारी में और हलचल मचा दिया। तो इसके लेखक हैं फान बोई चाओ और इसका सही आंसर है पुर्तगाल। अगला प्रश्न है मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस व वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है जनेवा समझौता। तो जनेवा समझौता हुआ 1954 में। हिंद चीन क्षेत्र में विवाद बढ़ते जा रहा था और इसमें फ्रांस की ओर से अमेरिका भी आ गया और एक पक्ष का रूस पक्ष ले रहा था। लग रहा था कि तीसरा विश्व युद्ध न हो जाए, इसीलिए जनेवा समझौता 1954 में हुआ। अगला है हनोई समझौता। तो फ्रांस और वियतनाम के बीच 1946 में हनोई समझौता हुआ। इस समझौता के अंतर्गत वियतनाम को फ्रांस स्वतंत्र गणराज्य के रूप में मान्यता दिया और वियतनाम एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। किस समझौता से? हनोई समझौता से। अगला है पेरिस समझौता। पेरिस समझौता जलवायु परिवर्तन से संबंधित समझौता था। अगला है धर्मनिरपेक्ष समझौता। ये कोई समझौते नहीं होता है, ठीक ना। ये क्या है? संविधान में धर्मनिरपेक्षता का दिया गया है, तो ये कोई समझौता नहीं है। तो 7 का आंसर हो जाएगा ख और 6 का आंसर भी हो जाएगा ख और 5 का आंसर हो जाएगा ग। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी ठहराया। देखिए, अमेरिका उत्तरी वियतनाम पर 5 अगस्त 1964 को आक्रमण किया और यह आक्रमण काफी बर्बर रहा, ठीक ना। तो इस युद्ध के लिए एक प्रसिद्ध दार्शनिक वहां के थे रसेल। ये रसेल साहब एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार देते हैं और यह आक्रमण कब किया जाता है? 1964 में।
अगला प्रश्न है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीन क्षेत्र में जो युद्ध हुआ उस युद्ध समाप्ति के समय वहां के राष्ट्रपति कौन थे? पहला ऑप्शन है जॉर्ज वाशिंगटन। ये राष्ट्रपति थे, प्रथम राष्ट्रपति बने अमेरिका के जब अमेरिका स्वतंत्र हुआ। उस समय राष्ट्रपति थे निक्सन। उस समय वहां के राष्ट्रपति थे निक्सन। ऑप्शन ख इसका सही जवाब है और इसका ऑप्शन क सही जवाब है। अगला प्रश्न, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? देखिए, जब कोई आंदोलन होता है उसका कुछ प्रकृति होता है। प्रकृति का मतलब वो किस टाइप का है। जैसे कुछ आंदोलन होते हैं क्रांतिकारी, ठीक ना, उसमें मार पीट ये सब होता है। दूसरा आंदोलन होता है धार्मिक। इसमें क्या होता है, धार्मिक आंदोलन में कोई एक धार्मिक नेता जो होते हैं वो अपने धर्म में बहुत सारे व्यक्ति को जोड़ते हैं, ऐसा आंदोलन होता है धार्मिक। साम्राज्यवादी आंदोलन, जब कोई शासक अपने साम्राज्य का काफी विस्तार करता है, ठीक ना, और ये क्रम बाय क्रम करते रहता है एक सिस्टम से, इसको क्या कहते हैं, साम्राज्यवादी। अगला है धार्मिक क्रांतिकारी। हुआ आंदोलन का प्रकृति था धार्मिक क्रांतिकारी, इसका आंसर है घ। चलिए, एक प्रश्न है कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो हम लोग अभी पढ़े कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, कंबोडिया में। तो इसका निर्माण कराया था राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने। राजा सूर्यवर्मन द्वितीय। और ये जब इन्होंने इसका निर्माण कराया था तो ये विष्णु मंदिर था। वर्तमान में यह बौद्ध मंदिर के रूप में कार्यरत है और ये अंकोर वाट का ये जो मंदिर है अभी भी कंबोडिया में है। तो चलिए दोस्तों, ये था आपका 10 प्रश्न SCRT, आज कंप्लीट ऑब्जेक्टिव हो गया। इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, बोर्ड एग्जाम ऑनलाइन क्लासेस। जब आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा तो इसका चैनल है, टेलीग्राम पे चैनल है, और ये आज जो 10 ऑब्जेक्टिव बताए हैं आपको वहाँ मिल जाएगा। धन्यवाद।